अच्छा ये बताइए, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो वक्त वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। किस पर आया? अच्छा ये बताइए, बनी इसराइल कौन है, आपको पता है? अरे बोलो पता है, अरे बोलो पता है बनी इसराइल कौन है? इधर देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। कुरान में जहां जहां या बनी इसराइल है, इसका मतलब है ऐ औलाद याकूब। और याद रखिए, ये कौमे बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के किन बेटों से पैदा हुई, आपको पता नहीं होगा। इधर देखिए, वही 11 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, वो 11 शरीर बेटे, हासिद बेटे, जालिम, जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उसी 11 की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। जो हरकत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके 11 भाइयों ने किया था, आज वही हरकत उन 11 की औलाद मुसलमानों के साथ कर रही है। इधर देखिए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूदी और नसरानी है। आपको पता नहीं है, पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। और सुन लो, यहां तक के वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से मेरी उम्मत 73 में बटेगी। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। 72 जहन्नमी वो होंगे जिनका इन्हीं 72 यहूदियों से तार जुड़ा होगा, इन्हीं 72 यहूदियों से कनेक्शन होगा, जिनकी सोच, जिनका नजरिया इन्हीं 72 फिरकों की तरह होगा। आज सुन्नी के अलावा जितने फिरके आपको मिलेंगे, सबकी सोच, सबका नजरिया, सबका ख्याल इन्हीं 72 यहूदियों से मिलता जुलता है। आप कुरान पढ़िए तो आपको पता चलेगा 72 यहूदियों का मिजाज क्या था। इधर देखिए, वो 72 फिरकों में से कुछ फिरके ऐसे थे कि अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया, अल्लाह के नबियों को मारा, अल्लाह के नबियों को गालियां दी, अल्लाह के नबियों को बुरा भला कहा, अल्लाह के नबियों को आम लोगों की तरह समझते, अल्लाह के नबियों को खिलौना समझते। कुरान में आया है 3रा पारा 10वीं रुकू कि एक दिन में इन लोगों ने 43 पैगंबरों को कत्ल किया। कितने पैगंबरों को? जोर से बोलो। 43। ऐसे तो सैकड़ों अंबिया को कत्ल किया, लेकिन एक दिन में अल्लाह के 43 पैगंबरों को इन यहूदियों ने कत्ल किया। तो याद रखिए, सुन्नी के अलावा जितने भी फिरके मिलेंगे वही नजरिया, वही सोच। इधर देखिए, इनसे नमाज पढ़वाइए, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखवाइए, रोजा रखेंगे, लेकिन इनके सामने रसूल की तारीफ कीजिए, इनके सामने रसूल की शान बयान कीजिए, तो इनका चेहरा ऐसे बिगड़ जाता है जैसे लगता है चेहरे पर किसी ने 10 जूते मार दिए हो। इसलिए सुन्नियो, हदीस पर गौर करो। लोग तुमको धोखा दे रहे हैं, लोग तुमको फरेब दे रहे हैं। अपना ईमान अकीदा सही रखो। वो मुसलमान कामयाब है जिसका ईमान मजबूत है, जिसका अकीदा मकसूद है, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ है, जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है, जिसके सीने में नबी की शान और अजमत है। लेकिन वो मुसलमान मुर्दा है, मुर्दा। वो यहूदियों की तरह है,
कौम बनी इसराइल की तरह है, जो नबी की शान और अजमत को सुनकर, नबी की तारीफ को सुनकर चेहरा बिगाड़ ले। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत का हाल इन्हीं 72 यहूदियों की तरह होगा, और मेरी उम्मत में 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। ये 72 इसलिए जाएंगे कि इन्हीं 72 यहूदियों से इनका तार जुड़ा होगा, इनका रिश्ता होगा, इनकी सोच होगी, इनका नजरिया होगा। ऐ सुन्नियों, सुन्नी बनकर रहो। चलते चलते एक बात बता दूं, ये बताओ कि हम लोग क्या है? जोर से बोलो, सुन्नी। बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या है? जोर से बोलो, क्या है? हम लोग सुन्नी। अच्छा ये बताइए कि सुन्नी सिर्फ मौलाना रब्बानी है, अल्लामा आसिफ इकबाल है, हमारे उलमा हैं, आप लोग हैं, या हमसे पहले भी लोग सुन्नी थे? अरे जोर से बोलो, हमसे पहले भी लोग सुन्नी थे। 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए। इधर देखिए बाबू, जल्दी बैठिए। इधर देखिए, हम भी सुन्नी, उलमा भी सुन्नी। इधर देखिए, हमसे 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1020 बरस पीछे चलिए, 1200 बरस पीछे चलिए, सारे मुसलमान सुन्नी। आपको मिसाल दूं, गरीब नवाज सुन्नी है, गौसे आजम सुन्नी है, निजामुद्दीन सुन्नी है, चिराग देहलवी सुन्नी है, मखदूम बिहारी सुन्नी है, मखदूम पंडवी सुन्नी है, इमाम आजम सुन्नी है, इमाम मालिक सुन्नी है, इमाम हम्बल सुन्नी है, इमाम शाफई सुन्नी है, इमाम मोहम्मद सुन्नी है, इमाम जोफर सुन्नी है। जितने उलमा, जितने बुजुर्गाने दीन सब सुन्नी है। आज कोई वहाबी बन रहा है, आज कोई देवबंदी बन रहा है, आज कोई कादियानी बन रहा है, आज कोई कुछ और बन रहा है। जिनके बाप दादा पहले सुन्नी थे, जिनके लक्कर दादा पहले सुन्नी थे, जिनके मुफ्ती मौलाना पहले सुन्नी थे, जो चीजें उनके नजर में हलाल थी, आज वहाबी बन गए तो सब हराम हो गई। आज देवबंदी बन गए तो सब हराम हो गई। तौबा करो, तौबा। यहूदी के तरीके पर मत चलो, नसरानी के तरीके पर मत चलो। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, जो जमाना बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया, वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जैसे वो लोग नबी की शान को सुनकर जल भुन जाते थे, नबी को पकड़ पकड़ कर कत्ल करते थे, नबी की तारीफ सुनना पसंद नहीं करते थे, ऐसे ही आज के लोग होते जा रहे हैं। जहां रहो अपने नबी की तारीफ करो, जहां रहो अपने नबी पर दरूद पढ़ो, जहां रहो अपने नबी पर वो सलाम पढ़ो, जहां रहो अपने नबी की नात गुनगुनाओ। वो मुसलमान, याद रखिए, वो मुसलमान मुर्दा है, मुर्दा, जिसके सीने में नबी की मोहब्बत नहीं, जिसके सीने में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, जिसके सीने में रसूल का एहतराम नहीं, जिसके सीने में रसूल की शान और अजमत नहीं। सुन्नी बनकर रहो। सुन्नी किसको कहते हैं? इधर देख, जो अल्लाह से मोहब्बत करे, नबी से मोहब्बत करे, सारे पैगंबरों से मोहब्बत करे, बोलो तमाम सहाबा से मोहब्बत करे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अव्वल खलीफा माने, और आज के दौर में मसलके आला हजरत पर चले, इसको सुन्नी कहते हैं। जो मसलके आला हजरत से कटा वो पिलपिला है, पिलपिला। याद रखो, उसके गुमराह होने में, उसके गुमराह होने का अंदेशा है, उसके गुमराह होने का खतरा है। इसलिए ऐ सुन्नियों, नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, हज की पाबंदी करो, ज़कात की पाबंदी करो, अपनी माँ बहनों का हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, और जब तक दुनिया में रहो सुन्नी बनकर रहो। सुन्नी ही फिरका हक पर है। आखिरी बात सुन लो, सुन्नी ही फिरका हक पर है। बाकी जितने फिरके हैं सब यहूदी के एजेंट हैं, सब यहूदी के दलाल है। बोरा का बोरा टमाटर आता है, बोरा का बोरा लहसुन प्याज आता है,
बोरा का बोरा उनके पास माल आता है, वो इतना बड़ा जलसा करे, चंदा की कोई जरूरत नहीं है। सुन्नी के लिए 5-5 रुपए चंदा करना पड़ेगा। इन लोगों का कनेक्शन यहूदियों से जुड़ा है, इनकी सोच यहूदियों की तरह है, इनका ख्याल यहूदियों की तरह है, इनका नजरिया यहूदियों की तरह है। सुन्नी बनकर रहिए, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत कीजिए, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया है हदीस की रोशनी में बयान किया है। अल्लाह ताला आपको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। मेरी तकरीर खत्म हो रही है। मेरी तकरीर से कहीं से आपको दिल शिकनी हुई हो, दिल को तकलीफ पहुंची हो, तो खबरदार नाराज मत होइएगा। इधर देखिए, नाराज आपको कभी नहीं होना है। याद रखिए, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन मरीज जब अच्छा हो जाता है तो डॉक्टर की तारीफ करता है। आलिम भी डॉक्टर है। डॉक्टर आलिम का काम है हक बात बयान करना और हक बात लोगों के सामने पेश करना। आपको तकलीफ नहीं मानना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कस्दन साफन लफ्ज़न मानन, कहीं से जबान फिसल गई तो अल्लाह ताला मेरी गलती को माफ फरमाए। हक बोलने की, सच बोलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अला मरी तबर हुदा। मेरी तकरीर खत्म हो गई, लेकिन जलसा अभी रात भर चलेगा। बहुत सारे शोरा हैं, आप सबको सुनेंगे। और हमारी जमात के अजीम खतीब अल्लामा आसिफ इकबाल, उनको भी आप सुनेंगे। आप बैठिए, तशरीफ रखिए।